तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया ठंडी के लिए एक लड्डू की रेसिपी पोस्ट की थी जो कि थे सॉफ्ट लड्डू। अब उसी से मिलता जुलता ये वाला लड्डू है। ये भी सॉफ्ट है और टेस्ट में अच्छा है, बट नॉट नेसेसरी कि आप इसको ठंडियों में ही लो, कोई भी सीज़न में आप इसको ले सकते हो। सो इसके अंदर ये 200 ग्राम मखाने हैं। ये चना है, सत्तू जिसको बोलते हैं, बिना छिलके के हमने इसको लिया हुआ है। छिलके वाला है तो उसके छिलके उतार कर इसमें ले सकते हैं। ये भी अच्छी क्वांटिटी में, मतलब 500 से 750 ग्राम्स के बीच में इसको लेना है। मेन सारा इसी का प्रोटीन वगैरह है, तो ये ज़्यादा लेना है। इसके साथ है इसमें लखनवी सौंफ। इसके साथ इसमें लखनवी सौंफ है जो कि 100 ग्राम है खुशबू के लिए। इलायची है 10 ग्राम है, वो भी खुशबू के लिए। खसखस है इसके अंदर, इसको हाफ कप जितना ले सकते हो। ये मिक्स सीड्स है, मिक्स सीड्स है सारा, मैं मेंशन करूँगी। इसके अंदर सारी पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, चार मगज है, सफ़ेद तिल, काली तिल, अलसी, ये सब कुछ है इसके अंदर। 1 से 1.5 किलो के बीच में खजूर है जो सॉफ्ट है और बीज निकली हुई है। इससे और इससे सारी मिठास आएगी। तो मिठास के लिए हमने ये दोनों चीज़ें ली है, ना गुड़ है ना शक्कर है। किशमिश लिया है, वो भी 1 से 1.5 कप के बीच में, जितनी स्वीटनेस चाहिए उतना ये दोनों आप रख सकते हो। और साथ में ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम और पिस्ता। इसको अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। मैंने रफली लिया है, जैसे ये एक हैंडफुल है, ये एक हैंडफुल है, और इसको 2 मुट्ठी लिया हुआ है। ओके, सो इतनी चीज़ें हैं जो हम डालेंगे लड्डू में। तो सबसे पहले मखाने को रोस्ट करना है। घी डालेंगे, तो इसको घी में इतना रोस्ट करो कि ये अच्छे से क्रंची हो जाना चाहिए। और लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है। लो फ्लेम पे अच्छा क्रंची होने तक का इसको रोस्ट करेंगे। जितना लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करोगे ये उतना अच्छा क्रिस्पी बनेगा। और इसको क्रिस्पी करना है ताकि ग्राइंड करने में इजी पड़े। देखो मैं एक दिखाती हूँ आपको, बस ऐसे टूटना चाहिए। ये है तो बहुत गर्म फिलहाल, बहुत गर्म है। बस ये इस तरह का टूटना चाहिए। जैसे ये टूटने लगा मतलब ये बराबर हो चुका है, तो आप इसको निकाल दो। कोई बर्तन में इसको अलग से निकाल के रख दो। मखाने निकालने के बाद इसके अंदर फिर से 2 से 3 चम्मच घी डालो। घी डालकर इसके अंदर ये सत्तू डालना है, चने। अब ये चने को रोस्ट करना है। जैसे हमने मखाने रोस्ट किए लो फ्लेम पे, वैसे इसको लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। तो ये रोस्टेड चना है, रोस्टेड है ऑलरेडी, बट इसको हम लोग घी में थोड़ा 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। और चलाते हुए रोस्ट करना कंटिन्यू, ये नीचे लगना नहीं चाहिए। 4-5 मिनट के बाद बस इसको उतारना है गैस से और इसको भी अलग रखना है। फिर इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच घी डालो। घी डालकर अब जो ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम, पिस्ता और काजू, तो ये तीनों चीज़ों को भूनना है। इसको भी लो फ्लेम पे थोड़ा क्रंची होने जैसे भुनेंगे। ड्राई फ्रूट्स हो जाने के बाद इसके अंदर हम फिर से 1 चम्मच घी शामिल करेंगे। घी शामिल करके जो हमने सीड्स निकाले थे, मिक्स सीड्स, वो सीड्स को हमें इसमें रोस्ट करना है। फ्लेम तो आपकी लो पर ही रहेगी। पैन ऑलरेडी गर्म है काफ़ी, तो पैन को एकदम लो फ्लेम पे आपको रखना है और इसको चलाते हुए आप इसको रोस्ट करते रहो। अब ये सारी सीड्स कुछ मार्केट में रोस्टेड मिलती है, कुछ कच्ची मिलती है, तो ट्राई करो कि सारी कच्ची मिले आपको, क्योंकि रोस्ट करेंगे तो वो एक साथ सारी बराबर रोस्ट हो जाएगी। अगर आपको कुछ रोस्टेड और कुछ ऐसी भी मिल रही है तो इसको सारी रोस्टेड ले लो फिर, और थोड़ा टाइम इसको खाली रोस्ट करो। अब इसके अंदर जैसे वो रोस्ट हो जाती है 2 मिनट समझो, उसके बाद इसके अंदर हम खसखस शामिल करेंगे। खसखस को भी लो फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट के लिए खाली रोस्ट करेंगे। उसके बाद जो हमने लखनवी सौंफ लिए हुए थे, वो लखनवी सौंफ हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सौंफ को थोड़ा सा भुनेंगे ताकि इसकी खुशबू भी थोड़ी सी बढ़ जाए, और ये अच्छे, अगर कुछ मॉइस्चर रहता है इसके अंदर तो वो रोस्ट करने में वो मॉइस्चर भी निकल जाएगा। बस इसको अच्छे से रोस्ट करो और फिर इसको भी हम निकाल के प्लेट में रख देंगे साइड में, ताकि ये भी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो जो भी हमने भुना है उसको हमें रूम टेम्परेचर पे आने के लिए सबको साइड में रखते जाना है।
तो जैसे सीड्स हो जाती है, सीड्स के बाद आप कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी शामिल करो। घी डालकर हमें इसमें किशमिश को भुनना है। तो किशमिश को लो फ्लेम पे भुनेंगे, हमारी कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है। किशमिश को थोड़ा लो फ्लेम पे भुनेंगे जब तक ये थोड़ी फूल जाती है, थोड़ी सी पफी हो जाएगी ये, तब तक हम इसको लो फ्लेम पे भुनेंगे। इसको हम ये लड्डू में इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये हमारे लड्डू में मिठास का काम करेगा। किशमिश भी और खजूर भी, ये दोनों हमारे लड्डू में मिठास का काम करेंगे, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो इसके ऑल्टरनेट में आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हो, गुड़ को भी पिघाल कर डाल सकते हो। तो आपको खाली गुड़ को, घी को, ये दोनों को मेल्ट करना है। उसके अंदर थोड़ा पानी डालो अगर ज़रूरत लगती है तो, वैसे चाशनी ऐसे नहीं बनानी, बस थोड़ा मेल्ट कर दिया आपने तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हो। अब जैसे सब कुछ भुनकर हो गया, आपने निकाला फूड प्रोसेसर या तो मिक्सर। उसके अंदर आपने बारी बारी सारी चीज़ों को पीस लेना है। सबसे पहले मखाना पीस रहे हैं तो मखाना होना चाहिए फाइन पाउडर। आप इसको फाइन पाउडर बना दो, एकदम पूरा बारीक हो जाए, इतना हद तक आप इसको पीस लो। इसको पीसने के बाद इसको रखो साइड में। फिर वही चीज़ में आपको मिक्सर में या फूड प्रोसेसर में डालना है सत्तू, रोस्टेड चना। इसको भी हम फाइन पाउडर बनाएंगे, इसको दरदरा नहीं रखना है मखाने, और इसको एकदम फाइन पाउडर बनाना है। वो बनाने के बाद इसको भी रखेंगे साइड में। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे, वो डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स का क्या है ना, ड्राई फ्रूट्स मैं थोड़ा सा दरदरा रखती हूँ बिकॉज मुझे टेस्ट में थोड़ा अच्छा लगता है, क्रंच थोड़ा लगता है। मोटे पीसेस नहीं है, हल्का दरदरापन रहता है उसके अंदर, जो मैं प्रेफर करती हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए आप इसको भी बारीक कर दो, बिल्कुल सही रहेगा वो। अगर आपको टेस्ट में दरदरा ये नहीं पसंद तो आप इसको बारीक कर दो। अब जैसे यहाँ पर मेरा दरदरा ये पीस चुका, इसके अंदर सारी सीड्स मैंने शामिल कर दी। जो सीड सारी डाली हुई थी वो सारी इसके अंदर डाल दो, और उसको भी आपने चला देना है। तो मतलब ये मिलाने के बाद भी थोड़ा फाइन होगा, इतना ही होगा जितना लड्डू में नेसेसरी है, बहुत ओवर दरदरा नहीं रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। तो ये डालकर आप इसको भी पीस लो, जैसे ये फाइन पाउडर बन जाए। अब हमने ना स्टार्ट में लिया था सौंफ और इलायची, तो सौंफ तो इसके अंदर चली गई जो खुशबू दे रही है, बची इलायची। तो इलायची को क्या करना है, अपने उसका स्किन उतारना है, पील करना है। उसके जो दाने रहते हैं वो दाने को हमने ऐसे क्रश कर लिया, वो दाने को भी इसी के अंदर साथ में शामिल कर दो ताकि ये इसी में मिक्सअप हो जाए अच्छे से। पूरा मिक्स हो गया, इसको भी निकाल के रख दो साइड में। अब फूड प्रोसेसर में आपने डालना है खजूर जिसकी बीज निकली हुई है, सॉफ्ट खजूर है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और इसको भी ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये थिक पेस्ट बन जाता है, पतला नहीं रहता है, थिक पेस्ट बना हुआ रहता है, जैसे आटा वगैरह होता है उस तरीके का इसका पेस्ट बनता है। तो ये खजूर के भी पेस्ट बनाओ, इसको साइड में रख दो। चाहिए तो खजूर और किशमिश साथ में भी ग्राइंड कर सकते हो, मैंने दोनों को अलग अलग ग्राइंड करके ये दोनों को भी हमने साइड में रख दिया। अब अगर आप गुड़ से बना रहे होते टेम्परेचर वाले गुड़ में मिक्स कर दिया और आपने लड्डू बनाना शुरू कर दिया। अब हम बना रहे खजूर से और किशमिश से। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ एक बर्तन में पिसा हुआ मखाना, सत्तू, ड्राई फ्रूट्स, और जो सीड्स बनाए थे वो सीड्स ले रहे हैं हम। ये सबको एक बर्तन में मैंने डाल दिया। इसको हम करेंगे पहले मिक्स, क्योंकि ये सब अलग अलग हमने पीसा है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये पूरा आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए, पूरा मिक्सअप हो जाना चाहिए। अगर आपको चाहिए ना तो आप फूड प्रोसेसर या मिक्सर में सारी चीज़ों को पहले ही मिक्स करके एक साथ भी ग्राइंड कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मैं ये खजूर और किशमिश डालूंगी। तो ये किशमिश और खजूर थिक है वैसे तो, इसको डालकर आपको अच्छे से मिक्स करना है, तब जाके ये अच्छा बाइंडिंग का भी काम करेगा। तो इसको हमने थिक इसलिए भी रखा है ताकि ये बाइंडिंग का भी अच्छा काम करे और इसका शेप होल्ड करे बराबर, जो गोल शेप चाहिए लड्डू का वो भी ये बराबर होल्ड करेगा। तो ये सारा कुछ इसके अंदर डालो और बस इसको अच्छे से मिक्स करो। जैसे आप अच्छे से मिक्स करते हो, बाद में इसको आपको लड्डू बनाना शुरू करना है, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगा और हाथ में चटका भी नहीं लगेगा। अच्छा ठंडा, सब रूम टेम्परेचर है तो कोई मसला नहीं है कि हाथ में चटके पड़े या कुछ। तो आसानी से आप इसको बना सकते हो। बनाकर बस इसको रखो। और जो आप रोज सुबह बच्चे खाते हैं चाय बिस्किट या ऐसी कोई अलती भलती चीजें खाते हैं, तो बच्चों को वो सब मत दो। लड्डू दो सुबह सुबह, दूध देना है दूध साथ में दो, फ्रूट्स दो साथ में। ये सारी इसके अंदर हेल्दी चीजें हैं जो प्रोटीन भी देगी, सत्तू में भी बहुत एनर्जी है। मतलब ये चीजें खाओ तो एनर्जी आती है इंसान को, इतनी अच्छी चीजें इसके अंदर हमने माशाल्लाह शामिल की है। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी ताकत की ज़रूरत है, तो सब ये चीज़ खा सकते हैं। मतलब घर में अगर कोई
बहुत उम्र दराज भी है, जिनको दांतों में तकलीफ है, तो ये लड्डू सॉफ्ट है, खाने में कोई तकलीफ इनको नहीं होगी। ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक पीस कर डालो, वो भी दो साथ में, कोई दांतों में खाने में मसला नहीं आएगा, आराम से ये सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू भी खा सकते हैं। तो ज़रूर से ये लड्डू को बनाओ ताकि घर में सबकी हेल्थ में फ़ायदा हो। हमने इसको बना के स्टोर किया, अब ये चलेगा मुश्किल से 15 दिन या 18 दिन, मुश्किल से। माशाल्लाह इतना जल्दी ख़त्म होता है, दिन के एक एक दो दो लड्डू आप खा सकते हो। सीज़न का कोई मसला नहीं है कि बहुत गर्म है या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। आराम से आप इसको खा सकते हो, और जितना हो सके घर पे ऐसी चीज़ों को बनाकर घर वालों को खिलाओ। बाहर ऐसे ही बहुत सारे पैकेज फूड में क्या क्या चीज़ें मिलकर आ रही है हमको नहीं पता, बहुत सारी जगह पर क्या क्या चीज़ें पकड़ी जा रही है। तो बहुत बेहतर है कि घर वाली चीज़ें बनाकर खिलाओ, ताकि हमें पता है कि हमने फ्रेश फ्रेश सब कुछ बनाकर खिलाया और सारी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें डालकर बनाए हैं। तो हमारे लड्डू हो चुके हैं तैयार, आप भी इसको ज़रूर बनाओ। और अगर चैनल पे नए हो या पुराने हो, ज़रूर से फॉलो करो, बिकॉज ऐसी और रेसिपी इंशाल्लाह हम बनाते रहेंगे। तो आप फॉलो करके रखो ताकि आपको भी हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे हम डेली रेसिपीज़ पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे हमारी डेली लाइफ के भी कुछ स्नैप्स आते हैं। तो ज़रूर से ये सारी जगहों पे भी फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स शेयर कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से फॉलो करो और हमसे कनेक्टेड रहो। और ऐसी और रेसिपी मिलती रहे उसके लिए आपको चैनल को फॉलो ज़रूर करके रखना है। और लड्डू बनाओगे तो ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, लड्डू का टेस्ट भी, और लड्डू खाकर भी आपको कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।